जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सहायक संधियों के बारे में। किसके बारे में? सहायक संधियों के बारे में। राजस्थान में जब मराठों एवं जो दूसरे लूटपाट करने वाली जातियां थी उनका आक्रमण बढ़ रहा था, बार बार आक्रमण बढ़ने के कारण मराठा सरदारों ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में लूटपाट करना शुरू कर दिया। राजाओं को हराकर उनसे कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे राजपूताना के जितने भी राजा थे, प्राचीन काल में राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, तो राजपूताना के जितने भी जो शासक थे वो सारे शासक उनसे परेशान होने लगे। तब उन्होंने सोचा कि यदि अंग्रेजों से संधिया कर ली जाए, क्या कर ली जाए? अंग्रेजों से संधिया कर ली जाए, संधि कर ली जाए, तो अंग्रेज हमारे प्रशासन में मदद करेंगे, इन लूटपाट करने वालों से हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से रक्षात्मक संधिया की गई। कौन सी संधिया की गई? रक्षात्मक। उन्हीं रक्षात्मक संधियों को सहायक संधिया कहा गया। कौन सी सहायक संधिया कहा गया? सहायक संधिया इज इक्वल टू सहायक संधि इज इक्वल टू कौन सी संधिया हो गई? रक्षात्मक संधि। यानी कि अपनी स्वयं की रक्षा और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने सहायक संधि की, यानी कि सहायता मांगी अपनी रक्षा के लिए। तो सहायक संधि को कौन सी संधि कहा गया? रक्षात्मक संधि। ये उतना उतारो एक बार, रुको पचे लिख जाओ, रुक जाओ एकदम आगे बढ़ लो पहले बोर्ड पर। अब ये सहायक संध्या और रक्षात्मक संध्या करने से पहले वहां पे जो अपना भारत में गवर्नर जनरल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सी जली है? कौन सी जली? वेलेस्ली। या वेले वाह जली, ठीक है। कौन सी वेलेस्ली? लॉर्ड वेलेस्ली। अब जो ये सहायक संध्या हो रही थी उसका सन था 1803। कितना था? 1803। अब राजस्थान में सहायक संध्या करेंगे तो सहायक संध्या करने वाला पहला जो शासक होगा उसका नाम, और सहायक संधि करने वाली जो रियासत होगी, पहले अलग अलग रियासतें होती थी, वहां के राजा अलग अलग होते थे, तो कौन सी रियासत थी, कौन सा शासक था जिसने पहली यहाँ पे सहायक संधि की है? तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के यहाँ पे इसने संधिया करने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा उसका नाम था लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। अब संधि का कारण क्या हुआ देखिएगा। लॉर्ड लेक आया, रंजीत सिंह था भरतपुर का शासक। कौन था? भरतपुर का शासक। ये है आपका भरतपुर, यहाँ पे था शासक रंजीत सिंह। कौन था? रंजीत सिंह। कौन था? रंजीत सिंह। ये था 1803 में। किसमें? 1803 में। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने लॉर्ड लेक को भेजा कि राजपूताना के जो राजपूत शासक हैं वो हमसे संध्या करना चाहते हैं, तो आप जाओ और उनसे संध्या करो, सहायक संध्या करनी है। तो उन्होंने एक पूरा ब्यौरा तैयार किया कि संधियों की ये शर्तें रहेंगी, इस प्रकार से सहायता की जाएगी और सैनिक सहायता भी इस प्रकार से होगी। तो उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड लेक को भेजा। लॉर्ड लेक आया रंजीत सिंह के दरबार में, वो सीधा आ गए यहाँ पे इनके दरबार में। इनके दरबार में आके उनको बोला कि ये संधि की शर्तें हैं और संधि की शर्तों में हम आपकी सैनिक सहायता करेंगे और सामान्य शर्तें रखी, हम आपके शासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहाँ पे भी यदि यहाँ पे मराठों का आक्रमण वगैरह होगा तब हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हमें भी जब कभी भी सैनिक सहायता की आवश्यकता होगी तब आप भी हमारी क्या करोगे? सहायता करोगे, रक्षा करोगे। इस प्रकार से संधि कर ली। संधि करने के बाद लॉर्ड लेक वापस लौट गया। रंजीत सिंह से संधि कर ली भरतपुर में 1803 में। 1803 में जब रंजीत सिंह जी की संधि हो गई लॉर्ड लेक की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। अब क्या हुआ कि एक मराठा सरदार था यशवंत राव होलकर। कौन था? यशवंत राव होलकर। ये इनकी जाति है होलकर, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आक्रमण किया। क्या क्या? आक्रमण अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया, यशवंत राव होलकर ने भी आक्रमण किया। दोनों के बीच में घमासान क्या हुआ? युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। अब दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। मराठा हारने लगे। क्या हुआ? हारने लगे। मराठा हारने लगे तो यशवंत राव होलकर के जितने सैनिक थे सारे भाग गए। यशवंत राव होलकर बच गया बीच में और चारों तरफ से अंग्रेजों ने उसे घेर लिया। अब एक एक जूतियां उतरी, ठीक है। यशवंत राव होलकर ने पढ़नी चालू, एक ही दे जूत यशवंत राव होलकर एक दबी गयो।
अब घमासान जूता पड़ रहा, खबर तो पड़ रही नहीं, कहने पड़ी रहा है। यशवंत राव होलकर हेठू निकली गयो, जो तो जूता पड़ते। यशवंत राव होलकर वहां से भाग के चला गया रणजीत सिंह के पास में। युद्ध हो रहा था, उसके सबसे करीब रियासत थी रणजीत सिंह की भरतपुर रियासत। और ऐसा माना जाता था कि राजपूतों की शरण में आए हुए व्यक्ति को शरण मिल जाती थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होता था, ठीक है, उसको रक्षा की गारंटी मिल जाती थी। यशवंत राव होलकर आके रणजीत सिंह से बोलता है कि आप मेरी रक्षा करो। तो रणजीत सिंह बोलता है कि आप हो कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं यशवंत राव होलकर मराठा सरदार हूं, मेरे ऊपर लॉर्ड लेक ने हमला किया है और मैं अभी संकट की स्थिति में आपसे सहायता चाहिए। तो बोला आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। तो उसने रणजीत सिंह ने उनको सहायता प्रदान की और अपने किले में उसको रखा। तब लॉर्ड लेक को पता चल गया कि वो भरतपुर में यशवंत राव होलकर, लॉर्ड लेक यहां से आया रणजीत सिंह जी के पास में। उसने कहा कि आपके पास में यशवंत राव होलकर मराठा सरदार भाग के आया है, आप उसे हमें सौंप दें, ठीक है। तो रणजीत सिंह ने कहा कि हम आपको नहीं सौंपेंगे। तब इस कारण यहाँ पे जो संधि हुई थी वो क्या हो गई? निरस्त हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे लॉर्ड लेक ने वापस रणजीत सिंह जी ने मैसेज भेजा बाद में 1805 में। तब भरतपुर रियासत ने वापस पुनः संधि की किससे? अंग्रेजों से। कौन सी? सहायक वाली से। समझ में आ गई बात? अब इसको लिख लेंगे। देखो लिखा रहा हूं, सहायक संधि, रक्षात्मक संधि। यहां पे लिखो सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। कौन सी जली? लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लेक। सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी। कौन सा अधिकारी? अंग्रेज अधिकारी। ये था आपका लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। सर्वप्रथम सहायक या फिर रक्षात्मक, कौन सी? रक्षात्मक संधि करने वाली रियासत, कौन सी रियासत थी? भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। कौन सा पुर? भरतपुर। यहाँ का शासक कौन था? शासक रणजीत सिंह। अपने राजस्थान के एग्जाम में यशवंत राव होलकर को नहीं पूछेंगे, ठीक है, उसको नहीं लिखना, रणजीत सिंह। अब इसने संधि कब की? 1803 में। तारीख भी लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना। संधि की दिनांक या तारीख, दिनांक ये हो जाएगी आपके पास में 29 सितंबर यानी कि सितंबर 1803। याद रखनी, 29 सितंबर 1803, ठीक है। उतारो इसे। देखो ये थी सारी सहायक संधियां। सहायक संधियों में हमने पढ़ा सबसे पहले रणजीत सिंह था शासक, कहाँ का? भरतपुर का। कहाँ का? भरतपुर का। रणजीत सिंह ने सबसे पहले सहायक संधि की। ये जो सहायक संधि थी ये एक प्रकार की सामान्य संधि थी। कैसी थी? सामान्य। इसने संधि की और वापस टूट गई। सैनिक सहायता करना उसकी विशेष गारंटी नहीं थी। लेकिन आगे एक ऐसी रियासत आने वाली है जो सैनिक सहायता के रूप में अंग्रेजों को अपनी रियासत में तैनात करेगी और जो भी विशेष प्रकार की जो विशेषताएं होगी उसको वो लेके चलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले संधि करने वाली रियासत होगी आपकी भरतपुर, शासक रणजीत सिंह, 29 सितंबर 1803। और जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक। अब हम पढ़ रहे हैं अलवर रियासत को। कौन सी? अलवर रियासत। 1803 में चल रहे हैं तो अलवर रियासत पे भी संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन होगा? लॉर्ड लेक। 1803 में चल रहे हैं, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल भी कौन होगा? वेलेजली, ठीक है। तो 1803 में अलवर रियासत का था शासक, अलवर का
बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। तारीख थी यहाँ पे 14 नवंबर 1803। लॉर्ड लेक, इसने क्या किया कि भरतपुर से संधि कर ली। भरतपुर से संधि करके वो सीधा आया यहाँ अलवर। उसने कहा बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह जी हमसे संधि कर लीजिए, ये शर्तें हैं हमारी, ठीक है। तो बख्तावर सिंह जी है कौन भाया तू, ठीक है, मारवाड़ी चालती वरना मेवाड़ी। भाया तू है कौन, आयो कटू और कई लेवा करो संधि, खुद ही बात, ठीक है, डायरेक्ट पूछो। तो लॉर्ड ले क्यों, ये देखो ये रणजीत सिंह जी ने संधि की है और यशवंत राव होलकर जो मराठा सरदार है उसको भरतपुर की रियासत में घुसने और उसको हमने बहुत ही तबियत से हराया है। और रणजीत सिंह जी ने उसको शरण भी दी थी, लेकिन वो वापस भाग गया वहां से। और मराठा सरदारों को जो लूटपाट हो रही है उससे बचाने के लिए भरतपुर रियासत ने संधि कर ली है। आप भी चाहो तो संधि कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। बख्तावर सिंह जी होइशु थोड़ी देर पेट में कि कई करा, मराठा तो परेशान तो कर ही दिया है, संधि कर ला। तो बख्तावर सिंह जी ने तुरंत जो जवाब दे दो कि नहीं, एक शर्त रहेगा। कई रहेगा, एक शर्त रहेगा। शर्त यह रहेगा कि जो भी रहेगा आणि मैंने बख्तावर सिंह जी की सैनिक सहायता करेगा, अंग्रेज सैनिक सहायता करेगा और किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। और बख्तावर सिंह जी ऊपर अंग्रेज दौड़ लेंगे क्यों, कि यदि मारे भी सहायता जाए तो आपने भी सैनिक सहायता करनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहले संधि की थी इसने, तो रणजीत सिंह जी ने तो कर ली सहायक संधि, वो तो थी सामान्य, लेकिन बख्तावर सिंह कर रहा है रक्षात्मक और आक्रामक संधि। कौन सी कर रहा है? और आक्रामक। आक्रामक का मतलब सैनिक सहायता मांग रहे, यानी कि युद्ध जैसी स्थितियां बना रहे, ठीक है, युद्ध करेंगे कहीं, तो ये आक्रामक कर रहे हैं और रक्षात्मक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सहायक संधि को हमने रक्षात्मक कहा, उसमें सहायक संधि में रणजीत सिंह ने सामान्य वाली कर ली, ये कौन सी कर रहा? आक्रामक वाली संधि। इसको लिखो, रियासत कौन सी है ये? अलवर। कौन सी? शासक कौन है यहाँ का? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह कब कर रहा है संधि की दिनांक? 14 नवंबर। संधि की दिनांक 14 नवंबर 1803। और किस प्रकार की संधि है ये? रक्षात्मक, आक्रामक व आक्रामक संधि। उत्तर